नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम आपके लिए कुछ विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि अगहन महीने में आपको करने होंगे। अगहन महीना जिसे मार्गशीर्ष महीने के नाम से भी जाना जाता है, माँ लक्ष्मी का प्रिय महीना है और माँ लक्ष्मी जहाँ रहती हैं, भगवान विष्णु हमेशा माँ लक्ष्मी के साथ में रहते हैं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन अगहन के महीने में जो गुरुवार आता है उसमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा की जाती है। आज हम आपको गुरुवार के दिन बिना व्रत किए कुछ एक उपायों के बारे में बताएंगे। यदि आपको भी धन चाहिए, आपके घर में समृद्धि चाहिए, आपके कर्जे अधिक हो रहे हैं, धन की बरकत नहीं हो रही, आपके घर में कलह कलेश बढ़ते जा रहे हैं, आपके घर में बीमारियां अधिक हो रही जिसके कारण आपका धन खर्च हो रहा है, तो आप इन उपायों को करें। कुछ उपायों को करें या फिर आप पूरे उपाय भी कर सकते हैं। जो भी आपसे श्रद्धापूर्ण बनता है आप करने की कोशिश जरूर करें। दोस्तों, विशेष दिनों में, विशेष तिथियों में यदि हम कोई उपाय करते हैं तो उसका प्रतिफल, उसका लाभ हमें अधिक मिलता है। तो ये मार्गशीर्ष का महीना है जिसमें माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और माँ लक्ष्मी उसके घर जरूर जाती हैं। जो जातक पूर्ण श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी के निमित्त व्रत करता है, पूजा अर्चना करता है, मंत्रों का जप करता है, पाठ करता है, दान पुण्य करता है और इस महीने गौ सेवा और माँ लक्ष्मी का स्वरूप तुलसी की सेवा करता है, उसके ऊपर सदा कृपा माँ की बनी रहती है। तो कुछ एक बातें हैं जो कि आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे और आप इन बातों को ध्यान से समझें और करने का प्रयास करें। देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात करें अगहन मास में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। यदि आप व्रत कर सकते हैं तो भी आप करें, बिना व्रत किए भी इस उपाय को किया जा सकता है। तो जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि क्या हम पहला गुरुवार नहीं कर पाए हैं तो आने वाला जो दूसरा गुरुवार है क्या हम उसको कर सकते हैं क्या ना, उससे हम व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं। तो जैसे कि इस गुरुवार वर्ष 2022 में जो पड़ रहा है, अगहन महीने में 5 गुरुवार हमें मिल रहे हैं। एक गुरुवार निकल गया है, अब आने वाले दिनों में 4 गुरुवार आपको प्राप्त हो रहे हैं पूर्णिमा तिथि को लेकर। ठीक है, तो आप इन चारों गुरुवार को करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उनके मंत्रों का जप करते हुए व्रत का समापन आप चौथे गुरुवार यानी कि पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप गुरुवार की शुरुआत 16 गुरुवार, 1 वर्षों तक गुरुवार कर सकते हैं। जैसे भी आपकी श्रद्धा हो आप इस तरह से संकल्प ले सकते हैं। अब आइए उपायों के बारे में हम जानते हैं कि ये उपाय हमें कब कब करने हैं। देखिए, यदि आप निरंतर पूरे महीने करते हैं तो आपका उसका जो रिजल्ट होगा जल्द मिलेगा। यदि आप सिर्फ गुरुवार को ही कर पाते हैं, देखिए जब भी आप करें पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। आपको सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये जो सभी बातें हैं हमारे पुराणों में, हमारे पुस्तकों में निहित हैं। देवी भगवत पुराण में माँ लक्ष्मी के निमित्त किए जाने वाले जो कुछ विशेष उपाय होते हैं उनके बारे में हमें वर्णन मिलता है। तो आप इन उपायों को छोटा ना समझें, इन्हें पूर्ण श्रद्धा भाव से करने की आवश्यकता है। तो आपको करना क्या है, हर गुरुवार को करें या फिर गुरुवार से शुरू करके पूरे मार्गशीर्ष महीने में आपको करना है। पहला तो आपको गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी है। आप चाहे व्रत करें या ना करें, माँ लक्ष्मी के निमित्त दीपदान जरूर करना है। ये दीपदान अलग अलग स्थानों पर आप अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। जैसे कि सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है अपने आप में बहुत ही शुभ होता है, इसीलिए सुबह सवेरे का किया गया कार्य, सुबह सवेरे पढ़ा लिखा हमें ज़्यादा याद होता है। तो आप सुबह सवेरे करें। क्या करना है, मुख्य द्वार पर आपको सुबह सवेरे उठ के पानी से वहाँ पे साफ सुथरा कर लेना है। उसके बाद हल्दी वाला जल, थोड़ी सी हल्दी गंगा जल में मिला के छिड़काव करें और वहाँ पर एक रंगोली बना लें, चावल से, आटे से, फूलों से, जैसे भी आपको उचित लगता है। आप एक रंगोली प्लेट में ही बना लें। यदि आप उस स्थान पर नहीं बना सकते हैं तो प्लेट में बना के वहाँ रख दें और उसके ऊपर एक दीप लगा दें, घी के दिए। चौमुखा दीपक आपको लगाना है जिसे चारों ओर से माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो। चौमुखा दीपक लगाएं और माँ लक्ष्मी का आवाहन करें। माँ लक्ष्मी को अपने घर आपको बुलाते, जैसे मैंने आपको एकादशी पर बताया था उस तरह से आपको करना है।
ये कर लें। उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा अपने पूजा मंदिर में कर सकते हैं। धूप दीप जलाएं। माँ लक्ष्मी की जितनी भी प्रिय चीज़ें हैं आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, जैसे कि माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प, माँ लक्ष्मी को गुलाब के इत्र, माँ लक्ष्मी को कपूर की आरती, माँ लक्ष्मी को खीर या फिर दही का भोग लगाएं। देखिए खीर अब इतने सुबह आप नहीं बना पाएंगे तो दही आप रात्रि में जमा के रख लें। सुबह सवेरे दही और शक्कर का आपको माँ को भोग लगाना है। इस तरह से माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और पूजा में श्री सूक्तम का पाठ करें। श्री सूक्तम कनक धारा स्त्रोत में निहित है, आप उसे ले सकते हैं और उसका पाठ कर सकते हैं। घी का दीपक माता के मंदिर में ज़रूर जलाना है और इस तरह से पूजा अर्चना करने के बाद आप अपने दिनचर्या में लग सकते हैं। रही बात व्रत की, तो आप व्रत ना करके सात्विक आहार ले सकते हैं, जिसमें प्याज लहसुन का सेवन आपको नहीं करना है, सरसों के तेल का सेवन आपको नहीं करना है और इन सभी चीज़ों का त्याग कर दीजिए। साथ ही दाल चावल रोटी सब्जी जो साधारण भोजन होता है उसे आप ले सकते हैं। जो सब्जी और दाल बनाएंगे उसे घी में आपको बनाना है, ठीक है। इस तरह से करके भी आप गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। संध्या के समय भी आपको एक दीपदान जरूर करना है अपने पूजा मंदिर में। इस तरह से करें, चाहे तो दोनों समय सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो एक समय भी कर सकते हैं। अब बहुत सारी बहनों का प्रश्न आता है कि हम ऑफिस जाते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम सुबह सवेरे पूजा कर सकें। तो देखिए आप देर रात्रि भी पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा संध्या के समय या फिर अर्धरात्रि जिसे निशीत काल पूजा कहा जाता था उसमें भी आप कर सकते हैं। तो आप 11:30 बजे के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ 11:30 बजे एक घी का दीपक लगाएं और एक आसन पर बैठकर माता महालक्ष्मी के सूक्तम का पाठ कर सकते हैं या फिर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम श्रीम श्री नमः ये बहुत ही विशेष मंत्र है, या फिर ओम श्रीम ये मंत्र बहुत ही साधारण, इससे सूक्ष्म मंत्र आपको कोई नहीं मिल सकता है। कमलगट्टे की माला पर या फिर स्फटिक की माला पर आप मंत्रों का जप करें, आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता आपको ज़रूर मिलेगी और माँ लक्ष्मी की आपको आरती भी करनी है। तो बस इस तरह से सिर्फ मंत्रों का जप और आरती करके भी माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय क्या करना है दोस्तों? दूसरा उपाय बहुत ही फलदायी है। यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, आपके घर में कलह क्लेश होता है, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, हर गुरुवार को आपको चने की दाल लेनी है भीगी हुई। आप 1 घंटे पहले भी भिगा दोगे तो चने की दाल बहुत जल्दी भीग जाती है। उसका पानी निकालने के बाद उसमें आपको गुड़ रखना है। अब ये दाल थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, क्योंकि ये दाल आपको गौ माता को खिलानी है। देखिए गौ माता का शरीर थोड़ा बड़ा होता है, उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो इसलिए आपको गौ माता को चने की दाल भीगी हुई और उसके साथ गुड़ की डली, तो आप 1.25 किलो तक ये ले सकते हैं, ठीक है। 1.25 पाव भी आप ले सकते हैं, जैसे भी आपकी सामर्थ्य है। हर गुरुवार को 1.25 पाव चने की दाल और गुड़ की डली दोनों ही मिलाकर आप माँ को खिलाते हैं और गौशाला में जाके गौ माता की परिक्रमा करते हैं। देखिए परिक्रमा बहुत ज़रूरी है। एक दीपदान और परिक्रमा, चने की दाल और गुड़, ये 3-4 कार्य आपको करने हैं। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, इससे आपका गुरु ग्रह भी बैलेंस होगा, इससे आपके विवाह का योग भी बनेगा और यदि आपके बर्थ चार्ट में शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं अशुभ फल दे रहा है, उसका भी शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो आप ये कार्य करके देखें। दोस्तों जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो आपको किसी से उसे शेयर नहीं करना है। उपाय के दौरान, उपाय जब हो जाता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती तो आप ज़रूर सबसे बताएं, लेकिन उपाय के चलते आपको वो चीज़ें शेयर नहीं करनी, नहीं उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गौशाला में दीपदान करने हैं और माता गौ की परिक्रमा करनी है। अब ये ना देखिए आपको गौ माता आपको हानि पहुँचा दें, ध्यान सावधानी पूर्वक आपको ये करना है। तो आप ये करें, इसका बहुत ही शुभ और बहुत ही जल्द रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये आपने जाना कि हमें गुरुवार के दिन गौ माता की सेवा कैसे करनी है। आप घर में भी कर सकते हैं, गौशाला में भी कर सकते हैं। अगला विशेष उपाय है जो कि आपको पीपल वृक्ष के नीचे करना है। दोस्तों पीपल में भी भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा, माता लक्ष्मी का समय समय पर निवास होता है। तो पीपल वृक्ष के नीचे आपको ये उपाय करने हैं।
इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को गऊ नहीं मिल सकती हैं, तो ऐसे में आप ये वाला उपाय ले सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे हर शनिवार के दिन आपको जाना है और गुरुवार के दिन, दोनों दिन आपको मिला लेना है। क्योंकि देखिए, जब हम कोई चीज़ बहुत कम समय के लिए करते हैं तो उसको ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, तो उसका प्रभाव हमें ज़्यादा मिलता है। तो गुरुवार और शनिवार दोनों दिन आप मिला लेंगे। एक सरसों के तेल का दीपक लगाना है। अब गौशाला में आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाना है और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और एक सूती धागा जो हम लोग परिक्रमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक कच्चे सूत का धागा ले लें या फिर आप मौली भी ले सकते हैं। 7 परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करके एक दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे लगाना है, गुरुवार शनिवार दोनों ही, और अपनी मनोकामनाएं बोलनी है। ये कार्य आपको अग्रहण महीने में करते रहना है, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये भी आपके कर्जों से आपको मुक्ति दिलाता है, धन वृद्धि कराता है, आपके पितरों की कृपा आपको दिलाता है। क्योंकि पीपल वृक्ष की सेवा, पीपल वृक्ष के नीचे परिक्रमा, वहाँ पे दीप दान करने से हमारी बहुत सारी जो परेशानियाँ होती हैं वह दूर होती हैं। और जल डालना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम दीप दान करते हैं तो पहले जल डालते हैं। प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो आप ये कर लें। अगला उपाय है तुलसी माता की सेवा करने, क्योंकि अगहन का महीना माँ तुलसी का दीपदान वगैरह करने के लिए बताया जाता है, जैसे हम कार्तिक के महीने में करते हैं। तो वहाँ भी आपको परिक्रमा करनी है। देखिए, तुलसी आपको घर पे ही मिल जाएंगी। यदि आपने अभी तक तुलसी का बिरवा नहीं लगाया तो आप ज़रूर लगाएं। तुलसी के परिक्रमा, तुलसी के जल दान करना, दीप दान करना बहुत ही शुभ होता है। इसके पीछे की मैंने कई वीडियो आपको दी है, तो आप उसे ज़रूर देखें। और इस तरह से करके आप अपने घर में समृद्धि ला सकते हैं। तुलसी माता के पास घी का दिया आपको लगाना है या फिर तिल के तेल का दीप आप लगा सकते हैं। ठीक है, परिक्रमा आपको दूर से करनी है। जो तुलसी का पौधा है, जैसे ये तुलसी का पौधा है, तो चलते समय आपके कपड़ों से इसको इस तरह से हिलना नहीं चाहिए। दूर से आप ऐसा अरेंज कर ले, कहीं स्टूल पर कुछ भी आपको रख लेना है और इस तरह से परिक्रमा करनी है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुलसी सेवा, गौ सेवा और पीपल वृक्ष के नीचे जो आप सेवा करते हैं, ये सभी माँ लक्ष्मी की कृपा हमें दिलाने में बहुत सहायक होती हैं। तो ये छोटे छोटे आप इसे उपाय भी कह सकते हैं, टोटके भी कह सकते हैं, और इनका रिजल्ट आप देखें। पूर्ण श्रद्धा भाव से यदि अगहन के महीने में ये सभी कार्य करते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि आती है, धन की कमी धीरे धीरे आपकी दूर होती है। तो आपने जाना कि अगहन महीने में बिना व्रत किए कैसे हम माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब कर लें न्यू वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।